नमः भगवते वासुदेवाय। इस वीडियो में विष्णु पुराण की कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ, अतः आपसे निवेदन है प्रस्तुति को अंत तक जरूर देखें। भगवान विष्णु जी जो सृष्टि के पालनकर्ता कहे जाते हैं, वो प्रत्येक युगों में धर्म की रक्षा व अधर्म का नाश करने के लिए अलग अलग रूपों में पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। भगवान विष्णु जी के कुल 10 अवतार हुए हैं, जिनमें मत्स्य अवतार उनका प्रथम अवतार माना जाता है। यह अवतार उन्होंने एक कल्प के अर्थात युग के अंत के समय तथा एक नए कल्प के आरंभ के समय लिया था। अर्थात भगवान विष्णु जी ने यह अवतार तब लिया था जब एक युग का अंत होकर एक नए युग का निर्माण होने वाला था। कल्प या युग वह होता है जिसमें चारों युग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग व कलयुग आते हैं। जब पिछले कल्प में कलयुग का अंत होने वाला था तथा नए कल्प सतयुग का आरंभ होने वाला था, उस समय भगवान विष्णु जी ने सृष्टि के नव निर्माण के लिए मत्स्य अवतार को धारण किया था। आज हम इस अवतार की कथा को विस्तार से जानेंगे। आप सभी को बता दें कि इस चैनल पर विष्णु जी के सभी अवतारों की प्रस्तुति प्रस्तुत की जाएगी। इसीलिए आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल हरि का पंचांग को सब्सक्राइब अवश्य करें। ज़्यादा समय न लेते हुए प्रस्तुत करते हैं विष्णु अवतार प्रथम की प्रस्तुति। परमपिता ब्रह्मा जी ने मानव कल्याण के लिए 4 वेदों का निर्माण किया था। एक दिन ब्रह्मदेव जी की निद्रा में मगन होने के पश्चात हयग्रीव नाम का दैत्य वेदों को चुराकर अपने साथ ले गया, जिससे संसार में पाप और अधर्म का अंधकार छा गया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु जी की शरण में गए और सारी बात बताई। तब ब्रह्मा जी को विष्णु जी ने सृष्टि को बचाने का आश्वासन दिया। सत्यव्रत मनु, जिनसे मनुष्य की उत्पत्ति हुई, वे बहुत धर्मात्मा थे और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात वे नदी में सूर्यदेव को जल अर्पण कर रहे थे। उन्होंने जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। जैसे ही सत्यव्रत ने मछली को जल में छोड़ना चाहा, मछली बोली, हे दयालु राजन, इस नदी में बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। मैंने सुना है आप बहुत उदारवादी हैं, कृपया करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। यह सुनकर सत्यव्रत अत्यधिक प्रसन्न हुए और मछली से कहा, उनका आश्रम बहुत बड़ा है, वह छोटी मछली आराम से रह सकती है। इसीलिए सत्यव्रत उस मछली को लेकर आश्रम में आ गए तथा उस मछली को लेकर जल से भरे हुए कमंडल में डाल दिया। एक रात में उस मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि वह कमंडल भी छोटा पड़ गया। सुबह जब सत्यव्रत ने उस मछली को देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। छोटी मछली ने कहा, हे राजन, यह कमंडल तो बहुत छोटा है, कृपया करके मुझे किसी बड़े पात्र में रखिए। तब सत्यव्रत ने उस मछली को निकालकर बड़ी सी हांडी में रख दिया, परंतु कुछ समय पश्चात वह छोटी मछली फिर से बड़ी हो गई। तब उसने सत्यव्रत से कहा, हे राजन, यह हांडी भी छोटी पड़ गई, मैं आपके शरणागत हूँ, कृपया मेरे रहने योग्य कोई उचित स्थान तलाश कीजिए। इसी तरह सत्यव्रत मछली को जिस भी पात्र में रखते वही पात्र छोटा हो जाता और मछली का आकार बढ़ता जाता। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। यह देखकर सत्यव्रत हैरान रह गए और अपनी भूल पर क्षमा मांगी। उन्होंने मछली से कहा कि उन्होंने अहंकारवश उसे तुच्छ प्राणी समझा था। अब उन्हें अनुभव हो चुका है कि यह आश्रम भी उसके लिए छोटा है। इसीलिए सत्यव्रत ने उस मछली से हाथ जोड़कर
क्षमा याचना की तथा पुनः उसे समुद्र में छोड़ आए, ये कहा। परंतु समुद्र में भी मछली का आकार इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए समुद्र भी छोटा पड़ गया। अतः मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, हे राजन, यह समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है, मेरे रहने का प्रबंध कीजिए। तब सत्यव्रत आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उन्होंने ऐसी विशाल मछली कभी नहीं देखी थी। उन्होंने विस्मय से मछली को कहा, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हो? आपका शरीर प्रतिदिन जिस गति से बढ़ता जा रहा है, उससे मुझे यह एहसास हो गया है कि आप और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के ही रूप हो, कि ऐसी दिव्य शक्ति केवल उन्हीं के पास हो सकती है। उन्होंने उस दिव्य मछली के सामने हाथ जोड़कर अपने असली रूप में आने का निवेदन किया। राजा सत्यव्रत के निश्चल मन और सत्यवचन को सुनकर भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में उन्हें दर्शन दिए, जिसका ऊपरी भाग श्री हरि तथा निचला भाग मत्स्य का था। भगवान विष्णु ने कहा, असुर हयग्रीव ने वेदों को चुरा लिया है, जिससे जगत में चारों ओर अज्ञान का अंधेरा छा गया है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए मत्स्य के रूप में अवतार लिया है। आज से 7 दिन के पश्चात एक महाप्रलय आएगी, जिसमें संपूर्ण पृथ्वी डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दिखाई नहीं देगा तथा जीवन का अंत हो जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा, प्रलय से ठीक पहले आपके पास एक नौका आएगी। तब आपको उस नौका में सप्तऋषियों, सभी प्रकार के प्राणियों के सूक्ष्म रूप, सभी वनस्पतियों, पेड़ पौधों तथा अन्य वस्तुओं के बीज संग्रहित करके रखने होंगे। इसके पश्चात मैं पुनः मत्स्य रूप में आपके पास आऊँगा, जिसके सिर पर एक विशाल सींग होगा। भगवान विष्णु जी ने आगे कहा, आप उस नौका को वासुकी नाग की सहायता से मत्स्य के सींग से बांध देना। इसके पश्चात वह मत्स्य उस प्रलय से नौका को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएगी तथा उसमें उपस्थित सभी की रक्षा करेगी। सत्यव्रत उस दिन से श्री हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। तत्पश्चात भगवान विष्णु असुर हयग्रीव की तलाश में निकल गए। थोड़ी ही देर में उन्हें असुर हयग्रीव दिखाई दिया, जिसे मारकर चारों वेद वापस ले लिए। 7 दिन पश्चात सृष्टि में महाप्रलय आ गई तथा थोड़ी ही देर पश्चात चारों तरफ जल ही जल होने लगा। सत्यव्रत भगवान विष्णु के कहे अनुसार सप्तऋषियों समेत अन्य सभी वस्तुओं को अपने साथ लेकर ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। तभी एक विशाल नौका उनके पास आई, जिसमें उन्होंने समस्त बीजों तथा सूक्ष्म प्राणियों को रखकर सप्तऋषियों सहित सवार हो गए। इसके पश्चात नौका प्रलय के सागर में तैरने लगी। जब धीरे धीरे प्रलय ने भयानक रूप ले लिया, तब उस सागर में नौका के अलावा कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसी समय भगवान विष्णु जी फिर मत्स्य रूप धारण करके वहां आए, जिस पर एक विशाल सींग था। तत्पश्चात उन्होंने वासुकी नाग की सहायता से नौका के एक सिरे को बांधा, जिससे कि नौका तैरती हुई धरती के किनारे पर पहुंची। तब संसार में केवल राजा सत्यव्रत, मनु, सप्तऋषि तथा बीज और अन्य वस्तुएं शेष बची थी, जो भी वे अपने साथ लाए थे। सत्यव्रत तथा सप्तऋषियों की प्रार्थना करने पर पुनः भगवान विष्णु जी ने मत्स्य अवतार में दर्शन दिए और अपने मत्स्य अवतार लेने का कारण भी बताया। उन्होंने बताया, जिस तरह किसान खेत की कटाई करते समय कुछ बीजों को अपने पास सहेज कर रख लेते हैं तथा उन्हीं बीजों की सहायता से अगली बार फसल उगाता है, उसी प्रकार सृष्टि के अंत के पश्चात उसके पुनर्निर्माण के लिए कुछ बीजों का रखा जाना आवश्यक था। भगवान विष्णु जी ने बताया कि सप्तऋषियों का चुना जाना इसीलिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि ज्ञान के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। इसीलिए सृष्टि में संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से उनको बचाना आवश्यक था। अंत में भगवान विष्णु जी ने उन चारों वेदों को मनु को दे दिया, ताकि सृष्टि का कल्याण हो सके। राधे राधे।